हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है आपका 13 विच इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ओके, यानी कि अमीज या डाइजोनियम सॉल्ट्स हम दोनों पढ़ेंगे इसमें। ओके, तो इस यूनिट में से आपका कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो अमीज जो होंगे वो अमोनिया से डिराइव हुए हैं। कैसे? अमोनिया क्या होता है? NH3। ठीक है, अब इन हाइड्रोजन को रिमूव कर करके हम यहाँ पे या तो एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, ओके, या फिर एराइल ग्रुप लगाएंगे, एरोमेटिक ग्रुप लगाएंगे। वो आपके पास डेरिवेटिव मिल जाएंगे, है ना, अमीन्स मिल जाएंगे। आपको क्या रिमूव करना है? अमोनिया में से हाइड्रोजन रिमूव करना है और वो आपको अमीन्स मिल जाएंगे। ओके, और अमीन्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपकी डेली लाइफ में भी। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स और एल्किलॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आपकी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं या हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनमें भी अमीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और सिंथेसिस में भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस है इनकी, जैसे कि इनका हम ड्रग्स बना सकते हैं, इनसे पॉलीमर्स बना सकते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे डाइज भी बना सकते हैं हम डाइजोनियम सॉल्ट से। ओके, तो यहाँ पे ड्रग्स के नाम भी दिए हुए हैं। एड्रेनलिन हार्मोन और एफिड्रिन ड्रग जो है वो सेकेंडरी अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है उनमें, और ये ड्रग्स यूज़ होती हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है नोवोकेन का। ओके, नोवोकेन जो है ऐसी ड्रग है या ऐसा एनेस्थीसिया है जो डेंटिस्ट आपको देते हैं जब आप कोई दांत की सर्जरी वगैरह करवानी हो या दांत निकलवाना हो या रूट कैनाल करवानी हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको आपकी दांतों को सुन्न करने के लिए, है ना, एनेस्थीसिया जो है सुन्न करने के लिए देते हैं ना, ताकि आपको दर्द ना हो। तो उस टाइम पे नोवोकेन दी जाती है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग जो है एज अ एनेस्थीसिया यूज होती है इन डेंटिस्ट्री में। ठीक है, तो आप बोलोगे नोवोकेन। बेनाड्रिल भी जो है वो एंटी हिस्टामिन ड्रग है, वो भी काफ़ी यूज़ होती है, तो उसमें भी टर्शरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो क्वाटररी अमोनियम सॉल्ट्स हैं वो एज अ सरफेक्टेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और डाइजोनियम सॉल्ट का मैंने बता दिया आपको, डाइज एज अ डाई यूज़ करते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो आपने पीछे भी कई बार ये रिएक्शन की हुई है, डाइजोनियम सॉल्ट से हमने कई कुछ बनाया है ना, तो उसका जो रिलेशन होगा वो पार्ट सेकंड में आएगा। फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं हम, जो कि है अमीन्स। ओके, पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में दो तरह के मीन्स आ गए, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक होंगी जब एल्काइल ग्रुप लगेगा। क्या लगेगा? एल्काइल ग्रुप लगेगा। ओके, एल्काइल ग्रुप लगेगा तो एल्फेटिक, और एरोमेटिक ग्रुप लगेंगे तो एरोमेटिक अमीन्स। और किसको हटा के लगे? नाइट्रोजन के साथ जो NH3 है, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और यहाँ पे R ग्रुप लगा देंगे तो वो प्राइमरी एल्कीन बन जाएगा। अगर दूसरा हाइड्रोजन भी हटा दिया और उसकी जगह पे R लगा दिया तो ये सेकेंडरी अमीन बन गई। ठीक है, क्या बनी? सेकेंडरी अमीन बन गई। और अगर तीसरा हाइड्रोजन भी हटा दिया और तीसरा एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो वो क्या बनी? टर्शरी अमीन बनी। ओके, तो इस तरह से अमीन्स जो हैं क्लासिफाई हो सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन से कुछ अटैच होना चाहिए तभी वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये देखो। अगर NH2 के साथ C2H5 लगा हुआ है तो वो इथाइल अमीन है, प्राइमरी है। और NHK, अब यहाँ पे देखो ना, 2 हाइड्रोजन चले गए, सिर्फ एक बचा,
है ना, और दोनों तरफ C2H5 लगा है, डाई इथाइलअमीन हो गया और ये सेकेंडरी है। अब यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन गायब हो गए और तीनों पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप लग गया हुआ है, तो ये टर्शरी अमीन हो गया। ओके, उसी तरह से एल्काइल एरोमेटिक अमीन्स का भी है। एराइल अमाइंस बोलते हैं जब बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच होगी नाइट्रोजन से, है ना, एक बेंजीन भी हो सकती है, दो बेंजीन भी हो सकती है और तीनों की तीनों बेंजीन हो सकती हैं, तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है कार्बन यानी कि एल्काइल ग्रुप और उसके साथ फिर लगा है बेंजीन रिंग, ओके, तो उनको फिर हम क्या बोलेंगे, एरा एल्काइल अमाइंस। क्या बोलेंगे, एरा एल्काइल अमाइंस या साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स। ओके, तो ये सिंपल और मिक्स्ड 2 टाइप्स के हो सकते हैं। सिंपल क्या होंगे कि जो दोनों ग्रुप्स होंगे NH के दोनों साइड पे वो दोनों सेम होंगे, CH3 है ना, या CH3 CH2 दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं या तीनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं, ठीक है, उनको हम सिंपल अमीन्स बोलते हैं। अगर एक साइड पे डिफरेंट ग्रुप है और दूसरी साइड पे दूसरा ग्रुप है तो उनको हम मिक्स्ड अमीन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक तरफ CH2 CH3 है और एक तरफ CH3 है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक तरफ साइक्लिक रिंग है और एक तरफ CH2 CH3 है, तो ये मिक्स्ड अमीन्स हुए। ओके, जब नाइट्रोजन के दोनों तरफ जो है क्या लगे होंगे, डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे, ओके, तो वो मिक्स्ड अमीन्स होंगे। अगर दोनों सिमिलर ग्रुप्स होंगे या तीनों सिमिलर ग्रुप्स होंगे तो वो क्या होंगे, सिंपल अमाइंस होंगे। फिर बात करते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के, अमोनियम कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो नाइट्रोजन आपको पता है 3 की जगह 4 बॉन्ड भी बना सकता है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो है एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, NH3 के साथ यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। उस लोन पेयर को जो है वो डोनेट करके भी सॉल्ट बना सकता है, ठीक है। अमोनिया कैसा होता है, NH4, ओके, तो इस तरह से ये चारों के चारों हाइड्रोजन को रिमूव करके भी यहाँ से आपको क्या दे सकता है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिए भी हुए हैं, ये देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन के चारों ग्रुप जो लगे हैं वो लगे हैं CH3, ठीक है, और सॉल्ट बना है, ये आयोडीन के साथ सॉल्ट बना दिया हुआ है। उसी तरह से OH लग गया और चारों ग्रुप जो है नाइट्रोजन के साथ वो है CH3 CH2, ओके, और इसी तरह से C6H5 नाइट्रोजन और 3 ग्रुप जो है वो क्या है, CH3 हैं, ओके। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, यानी कि 4 की 4 पोजीशन जो है किसी और ग्रुप ने ली गई है बिसाइड हाइड्रोजन। फिर बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है या हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे पता चलती है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से, है ना, कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं ऐसे ही बताते हैं ना हम। +1 में आपने पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये इसके ऊपर एक तो लोन पेयर होता है और NH3 की, और 3 जो है हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब इन हाइड्रोजन को R रिमूव करेगा, ठीक है, या एराइल ग्रुप रिमूव करेगा, बट रहेगी तो पोजीशन सेम वही है ना। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3, यानी कि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड पेयर बनाए, 3, और एक इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तीन इसने बॉन्ड पेयर बनाए, एक इसके पास लोन पेयर है, टोटल हो गया 4। Z जब 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, ठीक है, ये आपने +1 में पढ़ा होगा। तो जब भी Z4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ठीक है। तो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, ठीक है। ऑर्बिटल्स बनते हैं ना नाइट्रोजन के तरफ,
एक ये, एक ये, एक ये। ज्योमेट्री तो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, ठीक है, बट यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है एक, तो ये ज्योमेट्री आती है सिर्फ ऐसे इस तरह से पिरामिडल। ओके, पिरामिडल आती है। और इस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से इनके बीच में ऐसे बॉन्ड होना चाहिए 109 डिग्री का। क्या होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट का। बट इनका बीच का बॉन्ड हो जाता है 107 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर जो है इन दोनों बॉन्ड को क्या करता है, इन दोनों ऑर्बिटल्स को रिपेल करता है और ये क्लोज आ जाते हैं, इसलिए इनके बीच का बॉन्ड कम हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, फिर बात करते हैं हम नॉमेनक्लेचर की, कि हम जो है नॉमेनक्लेचर कैसे करें या IUPAC नेमिंग कैसे करें अमीन्स की। फर्स्ट बात करेंगे एलिफेटिक अमीन्स की। एलिफेटिक अमीन्स में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इस तरह से चलेंगे। ओके, तो कॉमन नेम जो प्राइमरी अमीन्स में जो है वो लिखते हैं हम कैसे? एल्काइल अमाइन। ओके, एल्काइल अमाइंस। और IUPAC नेम लिखना हो तो हम लिखेंगे एल्केन अमाइंस। क्या लिखेंगे? एल्केन अमाइंस। ये यहाँ पे दिया हुआ है एल्केन अमाइंस। ओके, और सेकेंडरी अमीन्स की बात करें तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? अब दो ग्रुप लगे होते हैं नाइट्रोजन के दोनों तरफ NH के, है ना, AR इस तरह से दो ग्रुप लगे होते हैं, तो हमें कॉमन नेम लिखते हैं हम डाई एल्काइल अमाइन। क्या लिखते हैं? डाई एल्काइल अमाइन। या हम लिखते हैं N एल्काइल अमीनो एल्केन। क्या लिखते हैं? N एल्काइल अमीनो एल्केन्स। ओके, हमेशा इस तरह से लिखना है। आपने डाई एल्काइल करके मत करना, आप हमेशा N एल्काइल अमीनो एल्केन करके करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लिखोगे N एल्काइल अमीनो एल्केन्स। ओके, एक ग्रुप को आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर लोगे नाइट्रोजन के ऊपर और दूसरे को चेन में ले लोगे, रूट चेन। ओके, फिर बात करते हैं हम टर्शरी। अच्छा, इनके IUPAC नेम का स्मॉलर ग्रुप को आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट लोगे और बड़े वाले ग्रुप को आप क्या कर दोगे? चेन में ले लोगे। ठीक है, अगर तो मिक्स्ड अमीन्स होंगी सेकेंडरी में, तो N एल्काइल एल्केनामाइन, N एल्काइल एल्केनामाइन जो है इसका IUPAC नेम होगा। ओके, फिर बात करते हैं टर्शरी अमीन्स की। टर्शरी अमीन्स में आप कैसे करोगे? अब यहाँ पे NN, अब आपने दो ग्रुप्स को, तीन लगे होंगे ना टर्शरी में, तो ये जो दो ग्रुप होंगे एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इनको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लोगे और इसको रूट चेन मान के चलोगे। ठीक है, तो आपने दो सब्स्टिट्यूएंट है तो दो बार लिखना है NN, फिर लिखोगे डाई एल्काइल अमीनो एल्केन। ठीक है, डाई एल्काइल अमीनो एल्केन, तो ये आपका कॉमन नेम बन जाएगा। और IUPAC नेमिंग करना चाहोगे आप तो वो उसी तरह से सब्स्टिट्यूएंट NN डाई एल्काइल एल्केनामाइन। बस लास्ट की रूट चेन में डिफरेंस है, वहाँ पे कॉमन नेम में हमने अमीनो एल्केन करना है और IUPAC नेम में हमने एल्केनामाइन करना है, अमीन लगाना है लास्ट में। ठीक है, इस तरह से। और एराइल अमीन्स में भी आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, सेम फिनाइल अमीन IUPAC नेम। ठीक है, फिनाइल अमीन्स। और बाकी आगे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपके, ये देखो।
फर्स्ट ये चेन दी हुई है, NH2 लगा, NH2 के साथ ये चेन लगी हुई है ना, CH3 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो आप लिखोगे कॉमन नेम 2 मिथाइल 3 अमीनो पेंटेन। और इसका IUPAC नेम लिखना हो 2 मिथाइल पेंटेन 3 अमीन। देखा ना, यहीं पे आ गया डिफरेंस कि IUPAC नेम में हमें अमीन लगाना है और कॉमन नेम में आप अमीनो एल्केन लिखोगे, ठीक है। तो IUPAC नेम में अमीन आना चाहिए लास्ट में। उसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, और ये कौन सा है, टर्शरी अमीन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टू पोजीशन पे जो है क्या है, NN डाइमिथाइल अमीनो ब्यूटेन है ना। 2 पोजीशन, कार्बन की 2 पोजीशन पे है नाइट्रोजन है ना, और उस 2 पोजीशन पे जो जहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है उस नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं अलग अलग से, तो उनकी पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी हमें। 2 पोजीशन पे क्या है, अमीनो ग्रुप है, और उस अमीनो पे NN डाई मिथाइल लगे हुए हैं। फिर लिखोगे आप अमीनो, फिर कार्बन चेन का नाम ब्यूटेन, ये आ गया कॉमन नेम। और अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की तो 2NN डाइमिथाइल ब्यूटेनामाइन, ये इसका IUPAC नेम बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। एरोमेटिक अमीन्स में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो डायरेक्टली जब अटैच्ड है तो इसको हम NH2 जब बेंजीन के रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उसको आप एनिलीन बोलते हो, कॉमन नेम भी है, और IUPAC ने भी इसको मान लिया है एज अ एनिलीन, ठीक है। और अगर आपको ऐसे IUPAC नेमिंग करनी हो तो आप लिखोगे बेंजीनामाइन, ओके, बेंजीनामाइन या एराइल अमाइंस। इसको जो अमीन एनिलीन है ये हम हमेशा IUPAC नेम ने भी मान लिया हुआ है, IUPAC ने भी, ठीक है। फिर यहाँ पे NHCH3, अब ये एक तरफ CH3 है एक तरफ बेंजीन रिंग है, तो N मिथाइल एनिलीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा, और IUPAC नेम होगा इसका N मिथाइल एनिलीन या फिर N मिथाइल बेंजीनामाइन, N मिथाइल बेंजीनामाइन। एनिलीन को आप बेंजीनामाइन भी बोल सकते हो। अगर C2H5 है तो N इथाइल बेंजीनामाइन या N इथाइल एनिलीन, ओके। और अगर नाइट्रोजन के एक तरफ बेंजीन है और दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप हैं तो NN डाई मिथाइल बेंजीनामाइन IUPAC नेम है। और अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो NN डाई मिथाइल एनिलीन, ओके। इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। इन सभी की ये प्रैक्टिस कर लेनी है आपने कि कैसे इनको लिखना है, ओके। यहाँ पे ये देखो, अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा CH3 तो इसको बोलेंगे मेटाटोलुइडीन। अब इसको मेन चेन लेंगे और NH2 को आप क्या ले लोगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले लोगे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्थोटोलुइडीन, यहाँ पे ऑर्थो एनिसिडीन। अब एनिसिडीन क्यों, क्योंकि यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ओके। ये मेटा एनिसिडीन, ये पैरा एनिसिडीन, ओके, और ये पैराटोलुइडीन। तो इस तरह से आप, कई बार क्या होता है कि ये जो कॉमन नेम है ना इनसे ज़्यादा पहचान रहती है एज कंपैरिजन टू IUPAC नेम। तो जनरली बुक्स में क्या किया होता है कि आपको कॉमन नेम दे दिए गए होते हैं, फिर वहाँ पे समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो है आपको यहाँ पे जो मेन है उनके कॉमन नेम और IUPAC नेम बता दिए गए हैं, ठीक है। और आपने ये IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।